श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। समस्त बहनों एवं भाइयों को सादर प्रणाम। जैसा कि आपको विदित है, आप सत्य जीवजा शिव सरिता वीडियो देख रहे हैं। आज विक्रम संवत 2078 का प्रारंभ है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, नया संवत्सर जिसका नाम है आनंद। आनंद नामक संवत्सर 2078 आज से प्रारंभ है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। समस्त जीव, चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो, पशु पक्षी, नर नाग मुनि, कोई भी हो, सभी प्राणी अगर किसी एक वस्तु की कामना करते हैं, सभी जनरल, तो वह है आनंद। बाकी इच्छाओं में, बाकी कामनाओं में भेद हो सकता है, लेकिन आनंद की कामना सभी चाहते हैं। आनंद सबको चाहिए, लेकिन कैसे? आनंद चाहते तो सब हैं, पर आनंद कहाँ से प्राप्त हो, इसका ज्ञान सबको नहीं होता। ईश्वर ने मनुष्य को यह बुद्धि दी है कि वह आनंद के स्रोत को प्राप्त करने में सक्षम है, लेकिन सिर्फ वही जो बुद्धि विवेक का सदुपयोग करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है। चतुर पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ और काम, ये सभी ऐसे होने चाहिए जो मोक्ष की प्राप्ति करा सकें। आनंद हम सब चाहते हैं, जीवन में शांति, सुकून सब चाहते हैं, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए क्या वो ऐसे ही प्राप्त हो जाता है बिना कुछ किए? कहाँ से प्राप्त होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या वो कहीं बाहर है या हमारे अंदर है? ईश्वर को सच्चिदानंदमय कहा गया है। जो सत्य है, चित है, वही आनंदमय है। अर्थात जो सत्य, सत्य कैसा होता है? सत्य एक होता है, जबकि झूठ अनेक होते हैं। सत्य स्थायी होता है, झूठ अस्थायी होता है। सत्य परिवर्तन रहित होता है और झूठ परिवर्तनशील होता है। जो चित, चेतन, वही आनंद का स्रोत है। ऐसा कौन है भला जिसने कोई किताब नहीं पढ़ी, शास्त्रों ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया? अगर ऐसा एक अनपढ़ व्यक्ति इस पर विचार करें, स्वयं से यह प्रश्न पूछे, जिसने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, तो उसके आत्मा से क्या उत्तर निकलेगा? हमारे चारों ओर जो कुछ भी दिखाई देता है, क्या वह स्थायी है? क्या वह परिवर्तनशील नहीं है? क्या वह नाशवान नहीं है? क्या वह एक है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम स्वयं से पूछें, तो धीरे धीरे हम उत्तर की ओर अग्रसर होते हैं। जब एक प्रश्न पूछेंगे, उसके 4 उत्तर मिलेंगे। उन चारों उत्तरों का सटीक तर्क वितर्क सहित करने से हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए समय भी चाहिए, धैर्य चाहिए और विवेक। आनंद तो हम सब चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सत्य क्या है और चेतन युक्त क्या है।
तभी तो हम आनंद के स्रोत तक पहुंचेंगे। संसार में आनंद का स्रोत कहाँ है? क्या बाहर है? हम अपने चारों तरफ जो कुछ भी देखते हैं, क्या उसमें हमें आनंद मिलता है? कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिसे हम सुख मानते हैं वह आनंद नहीं है। सुख, शांति और आनंद, इनमें अंतर है। सुख तो क्षणिक है, आया और गया। सुख के बाद दुख अवश्य लगा है। शांति भी बहुत ज़्यादा समय तक टिकती नहीं, उसके ऊपर अशांति भी है। लेकिन आनंद एक बार आया तो फिर महानंद, परमानंद और आत्मानंद तक पहुंचा देता है। सुख दुख की ओर भी ले जाता है, शांति अशांति में बदल सकती है, लेकिन आनंद हमेशा परमानंद की ओर ले जाएगा, आत्मानंद की ओर ले जाएगा। क्योंकि आनंद का विपरीत कुछ नहीं है। आनंद एक बार जिसे मिल गया वो कभी नेगेटिविटी की ओर नहीं जाता, हमेशा उच्चतर, उच्चतम, श्रेष्ठ, ऊपर की ओर ही चलता जाता है। सुख दुख में गिरा सकता है, शांति अशांति तक ले जा सकती है, लेकिन आनंद एक बार अगर आपको मिल गया तो वो सिर्फ ऊंचाई की ओर ले जाएगा। आनंद को प्राप्त कर लेने के बाद पतन नहीं होता। क्या हमें जो कुछ भी अपने आसपास दिखाई देता है उसमें थोड़ा सा भी सत्य या चेतन है क्या? अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों कहा गया? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन दुखी उदास, इस जग में हर कोई दुखी, सुखी प्रभु के दास। और जहाँ तन मन धन की चिंता हो, क्या वहाँ आनंद हो सकता है? सुख हो सकता है, आनंद नहीं। हाड़ मास की देह है, माटी का संसार, हाय रे मनवा फिर गया, वृथा है संसार। जो हड्डी, मांस, रक्त, मल मूत्र, इनसे भरा हुआ ये दुर्गंध युक्त शरीर, क्या इसमें आनंद है? आप 4 दिन मत नहाइए, आपको ज्वर आ जाए, कैसा लगेगा? क्या आनंद मिलेगा? और फिर मनुष्य की तो स्थिति ही बताई गई है। पानी केरा बुद बुदा, असमानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा, ज्यों तारा प्रभात। ये है मनुष्य की स्थिति, जो पल झपकते ही ना जाने कब नष्ट हो जाए। फिर भला इसमें आनंद कहाँ? नाशवान कोई भी वस्तु आनंद नहीं दे सकती। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रौंदूंगी तो। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, 2 पटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो ये है जीवन की असलियत, जन्म और मरण। कोई भी प्राणी जब जन्म लेता है तो जन्म लेते समय वो रोता है। हम पैदा ही हुए हैं रोकर, और अगर कोई बच्चा ना रोए तो डॉक्टर कहते हैं कि ये गंभीर स्थिति है, इसे रुलाओ। अगर नहीं रोया तो रुलाओ, मतलब रोते हुए ही पैदा हुए। हम रोते हुए आए,
मृत्यु के समय भी बड़ी भयावह स्थिति है, रोते हुए ही जाता है। तो जब शुरुआत रोने से है और अंत भी रोने में है, तो बीच में भला हंसी कहाँ? रोते रोते ही पूरी जिंदगी बीत जाती है। क्या आनंद है यहाँ? जन्म और मरण, इन दो के बीच में पिसना ही तो है। और जब कोई पिसता है तो चेहरे पर मुस्कान नहीं आती, सिर्फ रुलाई होती है। तो ऐसी जिंदगी में भला कहाँ आनंद है? लेकिन ईश्वर को सच्चिदानंदमय कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो सत्य है, अविनाशी है और चेतन है। इसीलिए वो आनंद का स्रोत है। हम सभी दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम अस्थायी हैं, नश्वर हैं, माया से युक्त हैं। जब हम आनंद के स्रोत का ध्यान करेंगे, तब हम उसकी ओर खींचे चले जाएंगे और उसके जैसा बन जाएंगे। लेकिन लोग कहते हैं ईश्वर कहाँ है? कुछ लोग जो ईश्वर को नहीं मानते, वे कहते ईश्वर है कहाँ, दिखाई तो देता नहीं है। लेकिन आँखों की देखने की क्षमता है ही कितनी? ये भौतिक आँखें कितनी दूर तक देख पाती हैं? यहाँ से बैठे बैठे हमें बनारस बॉम्बे तो दिखाई नहीं देता, तो क्या बनारस बॉम्बे नहीं है? साहिब शिव की साहिबी घट घट रही समाय, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ईश्वर ऐसा ही है, सर्वत्र व्याप्त, लेकिन मेहंदी के पत्ते की लालिमा की तरह व्याप्त होते हुए भी अदृश्य है। तो वो दृश्य कैसे होगा, कैसे दिखाई देगा? साधना से। और वो साधना कैसी हो? भक्ति से युक्त, नवधा भक्ति से युक्त। इस संसार में भक्तों की संख्या तो बहुत है, लेकिन जो सच्चा भक्त है वे कितने हैं? इस जग में सबको पैसा सुख अरमान चाहिए, ऐसे भक्त तो विरले हैं जिन्हें भगवान चाहिए। आज धर्म भी आडंबर और दिखावे की लपेट में आ गया है। सच्चे भक्त तो ढूंढने से भी नहीं मिलते, और जिन्हें भगवान चाहिए वे तो अपने में ही मस्त रहते हैं। सचमुच राजा तो वही है जिसे कोई इच्छा ही नहीं। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए सोई से हिंसा। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। साधु किसे कहते हैं? साधु बनकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन साधु कहते किसे हैं और साधु का आचरण क्या होना चाहिए? साधु वैसा चाहिए धान कमा कर खाए, हृदय धर की चाकरी पर घर कभी न जाए। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
भस्म अंग मर्दन अनंग संतत असंग हर, शीश गंग गिरजा अर्धंग भूषण भुजंग बर, मुंडमाल बिदुबाल भाल डमरू कपाल कर, विबुध वृंदना कुमुद चंद सुख कंद शूल धर, त्रिपुरारि त्रिलोचन दिग्वसन विष भोजन भव भय हरन, कह तुलसीदास सेवत सुलभ शिव 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 शंकर सरन, शिव 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 शंकर सरन, शिव 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 शंकर सरन। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, बस एक भरोसा एक बल एक ही आशा और एक ही विश्वास। ये जब प्रभु के चरणों में हो जाता है तो अपने आप वह प्रभु की ओर खींचता चला जाता है। बस जिंदगी में सरलता होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। श्री सांब सदा शिवार्पणम अस्तु। उमा महेश्वर प्रियताम। शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम।